उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। जो उनका पहले से धर्मांतरण नियंत्रण कानून चल रहा था उसमें सजा को और कठोर किया है। अब अगर एक व्यक्ति का धर्मांतरण कोई करता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा होगी। सामूहिक धर्मांतरण अगर कराया जाता है तो 5 से 10 साल की सजा होगी। सामूहिक धर्मांतरण कराने में अगर फॉरेन फंडिंग पाई गई कि कोई विदेश से पैसा आया है तो 7 से 14 साल की सजा होगी। अगर कन्वर्ट करने के लिए किसी महिला को किडनैप किया गया, किसी बच्चे को किडनैप किया गया, किसी बच्ची को किडनैप किया गया तो उसमें आजीवन कारावास होगा, 20 साल तक की सजा होगी और जज साहब को यह अधिकार होगा कि उसको आजीवन कारावास कर दें, यानी मरने तक, मृत्यु तक आदमी जेल में रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं। धर्मांतरण रोकना बहुत ज़रूरी है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण होता है तो त्यौहार बदल जाता है, धर्मांतरण होता है तो व्यवहार बदल जाता है, धर्मांतरण होता है तो सोच बदल जाती है, धर्मांतरण होता है तो पहनावा बदल जाता है, धर्मांतरण होता है तो खान पान बदल जाता है। तो अल्टीमेटली धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। जहाँ जहाँ धर्मांतरण होता गया है वहाँ भारत की संस्कृति, भारत की सोच खत्म होती चली गई है। न वहाँ पे होली दिवाली मनाई जाती है, न त्यौहार मनाया जाता है, न वहाँ नारी तू नारायणी की भावना बची है। जहाँ जहाँ धर्मांतरण हुआ है न वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना बची है, न वहाँ लोकतंत्र बचा है, न वहाँ संविधान बचा हुआ है। लेकिन इस कानून में कुछ और भी बदलाव करने की ज़रूरत है। अभी जो बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो बिल आया उसमें 1 लाख रुपए की सज़ा है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 1 लाख रुपए तो पर हेड आता है बाहर से पैसा, यानी एक व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए मिलता है। इसलिए ये जो फाइन रखी गई है, जो पेनल्टी रखी गई है, ये 1 करोड़ की होनी चाहिए। जैसे नकल माफियाओं पे 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी रखी गई है, ऐसे कन्वर्जन माफियाओं पे भी 1 करोड़ रुपए पेनल्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, इस कानून में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि जो कन्वर्ट करते हैं पकड़े तो वो जाते हैं जो बिल्कुल लास्ट लेवल के, जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। एक्चुअल में पूरी चेन होती है। जो कन्वर्जन होता है ये पूरा एक सिंडिकेट है। कोई उनको लिटरेचर देता है, कोई उनको मटेरियल देता है, कोई आगे से पैसा देता है, कोई उनको जगह उपलब्ध कराता है, कोई उनको गाड़ी उपलब्ध कराता है, कोई उनको मोटिवेट करता है। तो कम से कम ये 20 से 25 लोगों का पूरा सिंडिकेट होता है। अब अगर नीचे अगर कोई पकड़ा गया, मान लीजिए कहीं चंगाई सभा चल रही है, वहाँ 4 आदमी पकड़े भी गए तो पूरा रैकेट पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। पूरा रैकेट तब पकड़ में आएगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य होगा। दूसरा, जज इस पे बेल न दे पाए उसके लिए ज़रूरी है कि कन्वर्जन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए और कानून में ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी कन्वर्जन में पकड़ा जाएगा उसके ऊपर एनएसए लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा। कन्वर्जन हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अल्टीमेटली हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन कन्वर्टेड हिंदू ही हैं। हिंदुओं को जो यहाँ पे अत्याचार होता है या हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया जाता है, ये कोई अरब से या दुबई से या कुवैत से आके परेशान नहीं करता। अल्टीमेटली जो भारत के कन्वर्टेड हिंदू हैं वही सबसे बड़े दुश्मन हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बात को कहा था। तो कन्वर्जन को देशद्रोह घोषित किया जाए, कन्वर्जन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, कन्वर्जन को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। कन्वर्जन एक वेजिंग वॉर है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुगल भी अल्टीमेटली यहाँ कन्वर्ट करने आए थे, कन्वर्जन कराने आए थे। अंग्रेज़ भी यहाँ कन्वर्जन कराने आए थे और कन्वर्जन आज भी हो रहा है। कन्वर्जन के चक्कर में भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए कन्वर्जन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना ज़रूरी है। कन्वर्जन को एक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इसलिए माननीय मैं मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि इस कन्वर्जन वाला जो कानून है जिसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें कन्वर्जन को 5 चीज़ पहले डिक्लेयर कर दें। कन्वर्जन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें, जिससे कि जो पुलिस है वो आराम से, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के कन्वर्जन माफियाओं पे एनएसए लगाना शुरू कर दे। कन्वर्जन को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दें कानून में ही लिख के, जिससे कि पुलिस कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं पे यूएपीए लगाना शुरू कर दे। कन्वर्जन को देशद्रोह घोषित कर दें। देशद्रोह की धारा ऑलरेडी है भारतीय न्याय संहिता में, जो बीएनएस आया उसमें है, लेकिन पुलिस लगाएगी नहीं जब तक कि ये कानून में लिखा नहीं होगा कि कन्वर्जन एक देशद्रोह है। इसी तरीके से वेजिंग वॉर, इनडायरेक्ट वॉर की धारा है
पहले वाले इंडियन पिनल कोड में भी थी, नए वाले भारतीय न्याय संहिता में भी है। लेकिन पुलिस तब तक नहीं लगाएगी जब तक कन्वर्जन को बाकायदा वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो जो कानून बन रहा है इसमें कन्वर्जन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ऐसे ही कन्वर्जन चूंकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक संगठित अपराध है, और संगठित अपराध से निपटने के लिए हमारे पास बाकायदा कानून है। गैंगस्टर एक्ट है यूपी में, महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है। लेकिन पुलिस गैंगस्टर लगाने से पहले हिचकती है। तो जो कानून है इसी में लिख दिया जाए कि कन्वर्जन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो पुलिस के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं के जो मददगार हैं, कोई उनको आधार बना के देता है, कोई उनका राशन कार्ड बना के देता है, कोई उनको फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना के देता है, कोई इनका पासपोर्ट बना के देता है, कोई उनको अलग अलग तरीके से मदद करता है। तो कन्वर्जन कराने वाले और उनके मददगारों पे एक समान सजा होनी चाहिए, दोनों को एक समान गंभीर अपराध घोषित करने की जरूरत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन केवल यूपी की समस्या नहीं है। वैसे भी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कमान संभाली है, कन्वर्जन ऐसे ही बहुत कम हो गया है, खौफ पूरा हो चुका है। कई बार बुलडोजर चलता है, उससे और खौफ पैदा हो जाता है। कन्वर्जन राष्ट्रीय समस्या है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसा कोई जिला नहीं है कन्वर्जन नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार कन्वर्जन के खिलाफ कठोर कानून बना भी देगी तो बिहार का तो नहीं रुकेगा, झारखंड का तो नहीं रुकेगा, केरल में कन्वर्जन तो नहीं रुकेगा, बंगाल में कन्वर्जन तो नहीं रुकेगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहाँ कन्वर्जन तो नहीं रुकेगा, कश्मीर में कन्वर्जन तो नहीं रुकेगा। चूंकि कन्वर्जन राष्ट्रीय सुरक्षा, एक राष्ट्रीय स्तर का खतरा है। कन्वर्जन देश के सभी जिलों में हो रहा है, देश की सभी तहसीलों में हो रहा है। इसलिए जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ये कानून बना रही है, मेरा ये मानना है वैसा ही कानून पार्लियामेंट में बनना चाहिए। पार्लियामेंट में एक प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन एक्ट बनना चाहिए। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मनी एक्ट है, ऐसे ही एक प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन एक्ट पार्लियामेंट में बनना चाहिए। मैं सभी सांसदों से निवेदन कर रहा हूं, इसके लिए आवाज़ उठाइए। छत्तीसगढ़ भी कन्वर्ट हो रहा है, झारखंड भी कन्वर्ट हो रहा है, बिहार भी कन्वर्ट होता चला जा रहा है, असम भी कन्वर्ट होता जा रहा है, बंगाल भी कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये जो चूंकि कन्वर्जन राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, जैसा बिल आया है उत्तर प्रदेश में, इसी बिल को और मजबूत करते हुए आप पार्लियामेंट में इसके लिए कानून बनाइए। बहुत ज़रूरी कानून है, बहुत ज़रूरी हो चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पे कानून बने, क्योंकि केरल की जो वामपंथी सरकार है वो कन्वर्जन खिलाफ कानून नहीं बनाएगी, वो तो प्रमोट कर रही है। बंगाल में कभी नहीं बनाएगी ममता बनर्जी की सरकार एंटी कन्वर्जन ला, सोरेन सरकार भी एंटी कन्वर्जन ला नहीं बनाएगी, स्टालिन सरकार भी एंटी कन्वर्जन ला नहीं बनाएगी तमिलनाडु में। कर्नाटक में जो सरकार है वो भी कठोर कानून नहीं बनाएगी, कांग्रेस की सरकार चल रही है। सुक्खू सरकार हिमाचल में है, वो भी एंटी कन्वर्जन ला नहीं बनाएगी। तो भारत के हर राज्य में तो बीजेपी सरकार है नहीं, लेकिन कन्वर्जन देश के सभी राज्यों में हो रहा है। तो आवश्यक ये हो गया है कि एंटी कन्वर्जन ला पार्लियामेंट में बनना चाहिए, कन्वर्जन को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा घोषित करना चाहिए और एनएसए लगाने का प्रावधान होना चाहिए, कन्वर्जन को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित होना चाहिए और पुलिस को निर्देश होना चाहिए कि कन्वर्जन कराने वाले उनके मददगारों पे यूएपीए लगाया जाए, कन्वर्जन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे और पुलिस को डायरेक्शन होना चाहिए कि जो आदमी कन्वर्ट करे या जो उसके मददगार हों उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। कन्वर्जन को देशद्रोह घोषित करना चाहिए, पुलिस को डायरेक्शन होना चाहिए कि कन्वर्जन कराने वाले उनके मददगारों पे देशद्रोह की धारा लगे। कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए। कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं की 100% संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पार्लियामेंट ही हो सकता है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। कन्वर्जन कराने वालों और उनके मददगारों की सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए, नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कन्वर्जन कराने वाले और उनके मददगारों का राशन कार्ड बंद होना चाहिए, पासपोर्ट बंद होना चाहिए, आधार वापस होना चाहिए, उनकी सिटीजनशिप वापस होनी चाहिए। तब कन्वर्जन रुकेगा, तब भारत रुकेगा। नहीं तो 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों से खत्म हो चुके। नहीं रोका गया कन्वर्जन तो 20 से 25 साल में पूरे भारत से खत्म हो जाएंगे।